मैंने भी गीता को कई बार पढ़ा, लेकिन जाना नहीं, क्योंकि पढ़ लेने में, सुन लेने में और जान लेने में बहुत अंतर है। क्योंकि कोई मिला ही नहीं बताने वाला, या फिर कोशिश ही नहीं की जानने की, या फिर ऐसे व्यक्ति को ढूंढने की जो आपको गीता का सही अर्थ बता सके। लेकिन आचार्य प्रशांत जी ने जब गीता का वास्तविक अर्थ हमें बताया, जीवन से जोड़ के अर्थ बताया, तब समझ आया कि गीता हमारे जीवन में कितनी लाभदायक है। मेरे जीवन में सबसे ज़्यादा यदि प्रभावित मुझे किया है तो वो एक श्लोक, अध्याय 4 श्लोक 9वां है, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, कि अर्जुन, मेरे इस प्रकार दिव्य जन्म और कर्म को जो यथार्थ रूप से जानते हैं, माने ठीक ठीक समझ गए कि मैं कौन हूँ और मैं क्या करता हूँ, जो लोग ये बात ठीक से समझ गए, वो देह छोड़कर बार बार जन्म नहीं लेते, वो तो मुझे ही प्राप्त कर लेते हैं। इस पे आचार्य जी ने एक काव्यात्मक अर्थ लिखा है कि वो बाहर नहीं जन्मेंगे कहीं, आस ये अविरोध करो, हरि भीतर ही प्रगटेंगे अभी, अगर स्वयं से तुम युद्ध करो। गीता का ये श्लोक और कबीर साहब का एक भजन है, अमरपुर ले चलो सजना। उस भजन में और इस दोहे में हमें एक समानता जो मिलती है, ये दोहे और श्लोक जो हमें सिखाते हैं कि कोई और बाहर से आपकी मदद करने के लिए नहीं आएगा। कि यदि हम ये सोचें और हाथ जोड़ के खड़े हो जाएं कि हे प्रभु रक्षा करो, हे प्रभु हमें दुखों से बचाओ, तो ये गीता का ये श्लोक और कबीर साहब का ये दोहा कहता है कि कोई बाहर नहीं है आपकी मदद करने वाला। यदि कोई बैठा है तो वो बाहर नहीं, वो अंदर बैठा है। यह आचार्य प्रशांत जी से हमने सीखा। इतना गहराई से जाकर समझाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार आचार्य जी, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा मिला ही नहीं जो इतना ज़्यादा गहराई में जाके और इतनी सरल भाषा में हमें दोहों का, भजनों का और श्लोकों का अर्थ समझा सके। ये दोहा कहता है, ये जो भजन है अमरपुर ले चलो सजना, और ये अध्याय 4 9वां जो श्लोक है, जो करना है आप ही को करना है, दुख आपके हैं, जीवन आपका है, जाम भी आपके होंगे, इच्छाएं आपकी हैं तो इल्ज़ाम भी फिर आपको ही भोगना है। आचार्य जी ने इतनी गहराई से यहाँ पे समझाया कि जीवन आपका है, जिम्मेदारियाँ आपकी हैं। जितना ज़्यादा जिम्मेदारियाँ उठाओगे उतना ज़्यादा निखरते चले जाओगे। ये दोहे, ये श्लोक हमें, ये भजन हमें समझाते हैं, बताते हैं कि सांसारिक जो दुनिया है, एक बाहरी दुनिया है, ये आंतरिक दुनिया है। ये दुनिया का, दोनों का खेल अलग अलग है। बाहरी दुनिया में कहते हैं कि जितना बल है उतना ही वजन उठाओ, उतना ही भार उठाओ। लेकिन ये श्लोक हमें समझाता है, ये भजन हमें समझाता है कि जितना ज़्यादा आप जिम्मेदारियां लेंगे, आप पाएंगे आप उतने ही ज़्यादा बलवान बनते चले जा रहे हैं। तो इतना गहरा अर्थ, इतना सतह से जोड़कर जो अर्थ आचार्य जी बता रहे हैं, आज तक वो मुझे किसी ने भी नहीं बताया। आचार्य जी हमेशा कहते हैं कि पैर में यदि बेड़ियां डली हैं, जंजीरें डली हैं, तो यदि उन जंजीरों को नहीं तोड़ पा रहे हो तो पैर ही काट देना, लेकिन गुलामी में मत रहना, क्योंकि गुलामी में रहकर सारे सुख भोग लेना एक नरक के समान है। इससे अच्छा है कि गुलामी न रहने के लिए अपने पैर कटा देना, वो जंजीर ही काट देना जिस पैर में जंजीर हो। आचार्य जी ये कहते हैं कि यदि क्षुद्र क्षुद्र परेशानियों में उलझे रहोगे तो फिर बड़ी बड़ी चुनौतियों से लोहा कब लोगे। ये
जो वाक्य हैं, ये जो कोटेशन हैं, ये जीवन में एक बड़ी ही क्रांति लेके आए हैं। और बहुत सी बातें हैं, बहुत सी युक्तियाँ हैं, बहुत से ऐसे सत्र हैं, लेकिन सबके बारे में बता पाना एक ही वीडियो में संभव नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी आपका। और यदि आपने अभी तक आचार्य जी को सुनना स्टार्ट नहीं किया है, गीता सत्रों से यदि आप नहीं जुड़े हैं, तो आप एक बार अवश्य जुड़ें, अवश्य उन्हें सुनें।